Good morning everyone. Now in this video I have to describe you about the State Public Service Commission which is described in article 315 to 323 in part 14th of the Constitution. जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है एक स्टेट रिक्रूटिंग एजेंसी है और एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका कॉम्पोजिशन, उसके अपॉइंटमेंट और उसके रिमूवल, उसके बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं। चेयरमैन होता है, उसके नीचे मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होंगे, कैसे कुछ होगा, मतलब उसका मेंबर्स की आगे क्या होगा, कितने मेंबर्स रखे जाएंगे, वो गवर्नर डिटरमाइन करेगा। यहाँ पे यूपीएससी के अंदर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते थे और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट लेवल पे जब हम आएंगे तो गवर्नर डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, फिर आती है बात इनके क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन क्या है, जो यहाँ पर जो क्या कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन कहीं पर क्या होता है जो गवर्नर होते हैं वो उनको प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि इस अकॉर्डिंग ये क्वालिफ़िकेशन रहनी चाहिए। और दूसरी बात इसमें क्या होता है, जो 1/2 मेंबर होते हैं कमीशन के, शुड बी सच मेंबर हु हैव हेल्ड द ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर इधर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। मतलब हाफ मेंबर जो होंगे कमीशन के अंदर वो होंगे जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, जिन्होंने ऑफिशियल काम किया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर। उसके बाद इसका टेन्योर आता है। जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं कमीशन के, वो यहाँ पे होल्ड करते हैं ऑफिस 6 ईयर के लिए और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, जो भी मतलब पहले आएगी ये। और जो यूपीएससी के अंदर था 6 ईयर और 65 ईयर था। एसपीएससी के अंदर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 6 ईयर और 62 ईयर। 62 बोले तो मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन 60 की उम्र के अंदर अपॉइंट हुआ है तो वहाँ पर 6 ईयर पहले नहीं आएगा, 62 आ रहा है तो 62 के अंदर वो बंदा रिटायर हो जाएगा एज ए चेयरमैन और मेंबर। अगर कोई पर्सन 50 की उम्र के अंदर मतलब अपॉइंट हुआ है तो वो 6 ईयर पहले आएगा ऑटोमेटिकली, तो वो 56 की एज के अंदर रिटायर हो जाएगा। उसके बाद हाउएवर दे कैन रिलिंग्विश देयर ऑफिसेज एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग देयर रिजाइनेशन टू द गवर्नर। स्टेट के केसेस में क्या होता है कि वो अपने ऑफिस किसी भी मेंबर ने, एसपीएससी के मेंबर ने रिजाइनेशन देना है तो वो गवर्नर को देंगे। ठीक है, उसके बाद दे कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म बाय द प्रेसिडेंट इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर लेकिन अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करता है, लेकिन अगर कहीं पर वो मिसबिहेव कर रहे हैं तो वहाँ पे रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। जो यूपीएससी में भी प्रेसिडेंट करेगा, एसपीएससी में भी रिमूवर प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट एसपीएससी के अंदर गवर्नर करेगा। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नर है कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर ऑफ द एसपीएससी एज एन एक्टिंग चेयरमैन इन द फॉलोइंग 2 सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जो गवर्नर है अपॉइंट करता है किसी भी मेंबर्स को एसपीएससी के, कहीं पर भी एक्टिंग एज अ चेयरमैन, जब कहीं पर भी जो ऑफिस होगा चेयरमैन का अगर वैकेंट होता है तब। व्हेन द ऑफिस ऑफ अ चेयरमैन फॉल्स वैकेंट, जो ऑफिस होगा चेयरमैन का अगर वो वैकेंट होता है और जो चेयरमैन है इज़ अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शन ड्यू टू अब्सेंस और सम अदर रीज़न। जब जो चेयरमैन है पूरी तरह से अनेबल है कि वो फंक्शंस जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता या फिर वो अब्सेंस रहता है किसी और रीज़न से, तो वहाँ पर एक्टिंग एक पर्सन को उसी जो एसपीएससी के मेंबर होंगे उनके थ्रू ही एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा एक्टिंग एज अ चेयरमैन। और जो एक्टिंग चेयरमैन होगा वो तब तक फंक्शन करेगा जब तक कि नया चेयरमैन अपनी ड्यूटी को और नया चेयरमैन आ नहीं जाता, और जो पहले वाला चेयरमैन है या फिर वो जो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी गया हुआ था, जब तक कि वो रिज्यूम नहीं कर लेता अपनी ड्यूटीज़ को। उसके बाद रिमूवल पहले ही बताया हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द एसपीएससी फ्रॉम द ऑफिस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। फॉर फर्स्ट, इफ़ ही इज़ एडजस्ट, यानी कि वो बैंकरप्ट हो जाए, या इफ़ ही इज़ एडजस्ट ऑन द इंसॉल्वेंट, मतलब वो बैंकरप्ट हो जाए। नंबर 2, इफ़ ही इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीज़न ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड। जैसे कोई बंदा किसी डिजीज़ के कारण अनसाउंड माइंड का हो जाए तो भी उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, इफ़ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी ऑफिस, या फिर वो किसी प्रॉफिट के लिए किसी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से हट के कोई और काम करना शुरू कर देते पेड एम्प्लॉयमेंट का, तो भी उसको निकाला जाएगा। फिर आता है मिसबिहेव की वजह से भी इनको निकाला जाता है, लेकिन
जब मिसबिहेव का केस आएगा तो यहाँ पर जो मिसबिहेव का केस सुप्रीम कोर्ट के पास रेफर करेगा प्रेसिडेंट। और यहाँ पे मिसबिहेव किससे रिगार्डिंग होता है, यूपीएससी में भी बताया गया है, इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट हो या पार्टिसिपेट इन सच कॉन्ट्रैक्ट। सस्पेंड और डिसमिस के अंदर डिफरेंस होता है, सस्पेंड टेम्परेरी होता है, डिसमिस परमानेंटली होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि वो उस पर्सन ने सच में मिसबिहेव किया है तो वो उसे निकाल देंगे। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंसी। इसकी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसे है, जो चेयरमैन होते हैं जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं एसपीएससी के, वो रिमूव किए जाते हैं ऑफिस से बाय द प्रेसिडेंट, जो मैनर बताया गया और ऑन द ग्राउंड जो ऊपर हमने अभी मेंशन किया, ठीक है। लेकिन जो कंडीशन ऑफ सर्विस होती है चेयरमैन और मेंबर की, थ्रू डिटरमाइन बाय द, जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज कौन डिटरमाइन करना है, एसपीएससी की गवर्नर, एंड कांट बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। तो वो लेकिन जो मेंबर होते हैं यूपीएससी के एसपीएससी के, वो अपनी इम्पार्शियली काम करेंगे, क्योंकि उनको क्या होता है कि उसके बाद अगर जिस तरह उनका टेन्योर के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है, उसके बाद वो दोबारा से उसके लिए क्या कहते हैं, वो दोबारा से किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, प्रॉफिटेबल ऑफिस के अंदर अपॉइंट नहीं होंगे। इस वजह से वो सोचते हैं वो गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं करते हैं, मतलब जैसे होते हैं ना, पार्शियलिटी नहीं करते, वो इम्पार्शियल और फेयर जस्टिस से काम करते, कि उनको पता होता है कि इन फ्यूचर उनके आगे जाके 6 साल बाद जब उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद किसी ने भी नहीं उनको कहीं पर अपॉइंट करना। उसके बाद द एंटायर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द सैलरीज एंड अलाउंसेज एंड पेंशंस ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द एसपीएससी आर चार्ज्ड ऑन द, जो सारी सैलरीज और अलाउंसेज और पेंशंस होती हैं चेयरमैन और मेंबर्स की, वो चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड